बैंगन का ये खेत ट्यूनीशिया की राजधानी से ज्यादा दूर नहीं है। अपनी इस 1.5 एकड़ जमीन पर सलीम मार्जोगुई फल और सब्जियां उगाते हैं। उनकी पैदावार बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि वे आयात किए या जेनेटिकली मॉडिफाइड बीजों की बजाय देसी बीजों का इस्तेमाल करते हैं। ये हमेशा अच्छे नहीं दिखते, कई बार छोटे और टेढ़े मेढ़े होते हैं, लेकिन ये गुणवत्ता में बेहतर होते हैं, ज्यादा पौष्टिक और ज्यादा स्वादिष्ट, साथ ही हमारी जलवायु के अनुकूल हैं। सलीम मार्जोगुई कृत्रिम खाद का इस्तेमाल भी नहीं करते, वो अपनी ही जैविक खाद तैयार करते हैं। हम अपनी खेती के लिए जैविक खाद तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए पहले मैं मुर्गियों का मल लेता हूँ क्योंकि उसमें बहुत नाइट्रोजन होता है। फिर उसमें मैं बाजारों में बेकार हुए फल और सब्जियां डालता हूँ। आखिर में मैं भूसा इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि भूसे में बहुत कार्बन होता है। इस तरह एक अच्छी जैविक खाद तैयार हो जाती है। दशकों से ट्यूनीशिया की सरकार हाइब्रिड और जेनेटिक इंजीनियरिंग से तैयार बीज खरीदती आई है। आज भी ये देश करीब 85% बीज बाहर से मंगा रहा है। देश का राष्ट्रीय बीज बैंक दूसरे देशों में पाए गए पुराने ट्यूनीशियाई बीजों को वापस अपने देश लाने में जुटा है। 2008 से उन्होंने 7,700 तरह के बीज जमा किए हैं। आज हम जो काम कर रहे हैं उसका फोकस है जीन्स और किस जीनोटाइप का असर फसल की गुणवत्ता पर होता है और क्या इनके गुण कुछ खास शर्तें पूरी करते हैं। हो सकता है कि हम उनका इस्तेमाल क्रॉस पॉलिनेशन के लिए कर पाएं जिससे पैदावार और सुधरे। अपने उत्पादों की मार्केटिंग के लिए सलीम निरंतर प्रदर्शनियों में जाते हैं। उनका ध्यान निवेश और किसानी के तकनीकी विकास पर होता है। इस साल का एजेंडा सस्टेनेबल खेती है, जो ट्यूनीशिया में एक तरह का बढ़ता ट्रेंड भी है। किसानों के स्थानीय बीज अपने स्वाद और स्वास्थ्यवर्धक गुणों के लिए जाने जाते हैं। ये वो बीज हैं जिनका स्वाद हमारे दादा दादी जानते थे। उन्होंने हमेशा सबसे बेहतरीन बीज चुने और उन्हें अगली पीढ़ी को सौंपा। ये एक तरह से विरासत है जो हम जैसे युवा किसानों को मिली है, जो अब हर साल सबसे अच्छे बीजों को जमा करते हैं। सलीम को राजधानी के पास रहने का फायदा मिलता है। वो अपने सामान को कई जगह पर दिखा सकते हैं, जैसे कि राजधानी ट्यूनिस में होने वाले सस्टेनेबल फार्मिंग इवेंट्स में। यहाँ किसान अपना सामान हर हफ्ते बेचते हैं। हम भोजन उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए कई मोर्चों पर लड़ रहे हैं। हम बीज जमा करने के लिए किसानों को जोड़ रहे हैं। साथ ही हम ज्यादा बीज पैदा करने के लिए अपने सहयोगियों के साथ काम कर रहे हैं। इसके अलावा हमारा पूरा जोर है कि किसानों को शिक्षित किया जा सके और ये सिखाया जा सके कि कैसे ग्राहकों तक सीधे या सोशल मीडिया के जरिए पहुंच बनानी है। सलीम और मोहम्मद जैविक खेती करने वाले संगठन का हिस्सा हैं। संगठन को उम्मीद है कि लोग बाहर से मंगाए गए बीजों से ज्यादा पारंपरिक और स्थानीय बीज इस्तेमाल करेंगे। सलीम ने बैंगन के इन बीजों की तरह अन्य बीज भी जमा करने शुरू कर दिए हैं। लगातार जैविक खेती करने से स्थानीय बीजों की अहम भूमिका की जानकारी मुझ में बढ़ी है और मैं इस जानकारी का इस्तेमाल कर रहा हूँ। असली बीजों की मांग भी बढ़ी है और उनका दाम भी बढ़ा है। बीज बेचने वालों को इसका फायदा हो रहा है। ये बीज वाकई सभी किसानों को उपलब्ध होने चाहिए। सबसे अच्छा तो मेरी नज़र में ये होगा कि किसान इन्हें लें और फिर दोबारा खुद उगाएं। बैंगनों के मामले में सलीम का ये तरीका काम करता दिख रहा है। उन्हें उम्मीद है कि उनकी लेवेंडर की फसल के साथ भी ऐसा ही होगा, जो कि इस देश में पाए जाने वाले सबसे आम पौधों में से एक है।